Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण मीन्स वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यवसायीकरण या वोकेशनलाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो वोकेशनलाइजेशन का मीनिंग है कि किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षण जिससे विद्यार्थी अपना जीवन यापन कर सके। इसको विस्तृत रूप में जब हम समझेंगे तो क्या मतलब है इसका, सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक ज्ञान, कौशल व तकनीकी को सम्मिलित कर लेना, जिससे अध्ययन के उपरांत छात्र जो है वो जीविकोपार्जन कर सके, अपने लिए आजीविका का अर्जन कर सके। शिक्षा के द्वारा उत्पादन व व्यवसायों की शिक्षा जो है वो वैदिक काल से चली आ रही है। हम लोगों ने जो हमारी पहली वीडियोस डिस्कस की हैं उन सभी में हमने ये बात देखी है कि जीविकोपार्जन जो है वो हमेशा से शिक्षा का उद्देश्य रहा है। सर्वाधिक ध्यान इस चीज़ पर ब्रिटिश काल में दिया गया और वुड के घोषणा पत्र में इसको अलग से व्यावसायिक संस्थाएं स्थापित करने की घोषणा भी की गई। हंटर कमीशन और सार्जेंट आयोग द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम देखते हैं तो कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 86 इन सब में भी पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है हमारा देश का आर्थिक विकास। यदि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी आजीविका कमा सकते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे राष्ट्र का आर्थिक रूप से विकास होगा। उसके बाद बेरोजगारी और निर्धनता उन्मूलन की बात की कि जब बच्चा पढ़ लिख कर अपने लिए रोजगार कमा सकता है, रोजगार के लिए कुछ प्रावधान कर सकता है तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, और जब बेरोजगारी नहीं रहेगी तो निर्धनता जो है उसका एक्सटिंक्शन मतलब उसका उन्मूलन तो अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुशल कर्मकार। हम लोग ये बहुत नॉर्मली देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो लगाई जाती हैं उनमें जो कारीगर होते हैं वो बहुत कुशल नहीं होते हैं, बट अगर हम व्यवसायीकरण कर देंगे शिक्षा का तो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे, उससे संबंधित तकनीकियों के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे, तो जो कुशल कर्मकारों का अभाव हम लोगों को एनकाउंटर होता है समय समय पर वो नहीं रहेगा। देन उच्च शिक्षा में भीड़ को कम करना। यदि वोकेशनलाइजेशन नहीं होगा, कि कोई भी अपने व्यवसाय नहीं स्थापित करेगा, अपने बिजनेस नहीं स्टैब्लिश करेगा, कोई इंडस्ट्रीज़ में नहीं जाएगा, काम नहीं करेंगे लोग वहाँ से जाके, तो जितने भी बच्चे माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो एज इट इज़ हायर एजुकेशन के लिए चले जाएंगे और इतनी व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो सकती, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो फॉल डाउन होगा। उसको बचाने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर वोकेशंस में भेज दिया जाए तो उससे क्या है, उच्च शिक्षा के स्तर पर भीड़ भी कम होगी। एंड देन स्वरोजगार के लिए बालकों को तैयार करना। वोकेशनलाइजेशन में ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर कोई भी ऐसी स्किल डेवलप करना जिससे वो जीविकोपार्जन कर सके। तो हो सकता है कि वो किसी के यहाँ सर्विस करे, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि वो खुद के बिजनेस को करे, खुद अपनी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करे, खुद अपनी कोई फैक्ट्री लगाए, तो उसको तैयार करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण में जो समस्याएं आती हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु उपयुक्त संसाधनों का अभाव। जो हम लोगों को शिक्षा चाहिए होती है, हमें प्रदान करनी है, उसके लिए जो संसाधन चाहिए विद्यालयों में वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। देन उचित पाठ्यक्रम की व्यवस्था ना होना। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो भी उचित प्रकार से बना हुआ नहीं है, उसमें भी कमियां हैं। देन सैद्धांतिक पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हम सिर्फ सिद्धांतों की बातें करते हैं, पुस्तकों के द्वारा पढ़ाते हैं, लेकिन जो प्रयोगात्मक ज्ञान बच्चे को होना चाहिए किसी व्यवसाय के लिए वो प्रायः हमारे विद्यालयों में नहीं दिया जाता। देन व्यवहारिक ज्ञान पर कम बल। वही बात जो हम लोगों ने अभी सैद्धांतिक पे कहा कि सैद्धांतिकता पे ज़्यादा बल रहता है, प्रयोगात्मक शिक्षा नहीं होती और साथ में ही व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता कि वास्तव में व्यवहार रूप में जब हम ये काम करेंगे तो वो कैसे होगा। देन प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव।
जो व्यवसायीकरण के लिए हम जो भी चीज़ें रखेंगे उनके लिए टेक्निकल जो एजुकेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो लोग प्रशिक्षित नहीं होते उस चीज़ के लिए। सामान्य टीचर को ही वो काम भी दे दिए जाते हैं और फिर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। देन धनराशि का उचित उपयोग ना होना। जो धनराशि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए आती है उसका सही रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, उसको और दूसरे कामों में लगा दिया जाता है और जो हम लोगों को संसाधन उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। अब इन समस्याओं का समाधान भी हमें करना है, तो उन समाधान को अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यदि हम बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, हमारे यहाँ सेंट्रल मतलब जो कंपनीज़ हैं वो आपके इंस्टीट्यूट में आएंगी, वहाँ से सिलेक्शन करेंगी या आपको आगे जाके अपने बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए भी अवसर हम लोग प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो क्या होगा, बच्चों का अट्रैक्शन अपने आप इस तरफ बढ़ेगा। दूसरा, व्यावसायिक विद्यालयों को पृथक, उनकी व्यवस्था जो है वो पृथक रूप से की जाए, मतलब पृथक जगह बना दिए जाए, नॉर्मल स्कूल्स के साथ उनको मर्ज ना किया जाए, अलग से उनकी व्यवस्था हो, अलग जगह उनकी स्थापना हो। पाठ्यक्रम में जो रिक्वायर्ड संशोधन हैं वो भी किए जाने चाहिए। माना कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ वो दिया जाए, सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, लेकिन उसके लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा, व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाए। अभी हमने बात की, समस्या क्या है कि व्यवहारिक पक्ष पर बल नहीं दिया जाता। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बच्चे के नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं आने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो शिक्षा से दूर जाने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम व्यवहारिक शिक्षा पर बल देंगे तो जो वो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। नाउ, धनराशि का उचित प्रयोग। ऑब्वियसली जो धनराशि हम लोगों को जिस काम के लिए दी गई है उसको उसी में प्रयोग करेंगे तो भी हमारी जो समस्या है वो अपने आप ही सुलझ जाएगी। एंड देन, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति। जिस तरह के अध्यापक जिस तरह की तकनीकी का ज्ञान देने के लिए, जिस तरह के व्यवसाय का ज्ञान देने के लिए आवश्यक है, उनको ही नियुक्त किया जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि ये ध्यान रखा जाएगा तो जो हमारी समस्या है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।